Good morning, dear students. My name is Hima Yadav. Today I will be discuss Ohm's law. Okay, resistance and resistivity. Okay, suppose ये हमारे क्या है कंडक्टर। कंडक्टर को हमने क्या किया, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा क्या हुआ, कंडक्टर में हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है कैसे, रैंडमली। लेकिन जब हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं तो हमारा जो चार्ज होता है एक सीक्वेंस में फ्लो होता है। अब वो कौन सा चार्ज फ्लो होता है, हमारा निगेटिव चार्ज फ्लो होता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि किसी भी मैटर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में डेली मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, डेली मोशन करते रहते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। ओके, या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इस स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अब कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, जहाँ पे भी प्रोपोर्शनल आता है तो उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हमारी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लग रही है, v इक्वल टू आई इंटू आर। आर हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट फ्लो चार्ज थ्रू देम। जो चार्ज को रोकने फ्लो होने में बाधा क्रिएट करती है, रेजिस्ट क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एक किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो आर की एसआई यूनिट क्या होती है, आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और आई की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट इनकी क्यों, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के जो सर्च किए थे उनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। वो क्या एक साइंटिस्ट थे, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वोल्ट रख दिए। ओके, here r ratio of vi इक्वल टू r, या इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ओके, vi का जो रेशियो होता है हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। vi का रेशियो क्या देता है हमको, रेजिस्टेंस देता है। हियर I does not depend of the conductor area shape and size or length। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी कंडक्टर के एरिया पे, शेप पे और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बात अगर हम करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा किसी भी कंडक्टर पे एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एरिया और लेंथ पे। इसका एरिया लेंथ L है और एरिया क्या है, A है। तो आप directly proportional length of conductor and are inversely proportional area of conductor। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन R। अब यहाँ पे भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हमने भी एक कांस्टेंट लगा दिया, रो लगा दिया। अब ये नया क्या बार बार कांस्टेंट आता जा रहा है। तो ये रो जो है हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब ये तो कंडक्टर के एरिया पे, लेंथ पे, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, बट एक कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का, या वायर हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या
हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि हमारे क्या है, किसी भी कंडक्टर का लेंथ L 2 मीटर है, L 2 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 0.5 मीटर एंड R इक्वल टू 10 ओम। देन फाइंड द रेजिस्टिविटी, R फाइंड करने बोल दिया। ठीक है, रो कैसे फाइंड करोगे? रो इक्वल टू यहाँ से देखोगे तो R है अपन ये हो जाएगा, पुट दी वैल्यू R 10 इंटू 0.5 अपन 2, कितना आ गया 2.5 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी के यूनिट कितनी होती है? ओम मीटर। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं और इधर हमको एक क्वेश्चन दे देता है कि रेशियो वगैरह दे देता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि सपोज एक हमारा कंडक्टर है, जैसे ये हमारा कंडक्टर कितना है L, लेंथ उसकी L है और एरिया कितना है A है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, कुछ स्ट्रेच कर दिया ऐसे, ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया कितना होगा A2 हो गया और लेंथ कितना हो गया L2 हो गया। अब बताओ कि हमने कोई न्यू वायर तो लिया नहीं है, हमारा वायर तो सेम है बट उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा कि वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो अगर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 क्या होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आप क्या करो, A2 की वैल्यू निकालो। A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 L1 अपान L2 की, इसको इक्वेशन बनाओ। अब R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू यहाँ से देखो रो L1 अपान A1 हो जाएगा। ठीक, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा? R2 है। अब R2 अगर फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करोगे? R1 और R2 कैसे फाइंड करोगे? वायर तो हमारा सेम है, वायर चेंज नहीं हुआ तो उसका मटेरियल भी चेंज नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी दोनों में सेम होगी। ठीक है, तो रो L2 अपान A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू हमने जो निकाला इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हमने क्या करेंगे? A2 की वैल्यू पुट कर देंगे। R2 इक्वल टू रो L2 अपान A1 L1 अपान A1 करेंगे, तो A1 अपान क्या करेंगे? L2 करेंगे, तो L2 हमारा क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब क्या करो, अगर हम इसमें ऊपर और नीचे L1 से मल्टीप्लाई कर दें तब तो कोई नहीं पड़ेगा इस पे इफेक्ट। तो क्या कर रहे हैं हम? L1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा R2 इक्वल टू रो L1 A1 L1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? L2 अपान L1 या सॉरी L1 से ना, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो गया। अब R2 इक्वल टू, ये बताओ कितने, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू R1 की इक्वल है, बिल्कुल है। तो इसको इनको R1 L2 अपान L1 का होल स्क्वायर, ये आपको एक फार्मूला मिल गया। अगर इसी तरीके से अगर हमारा बोल दिया कि हमारा क्या है, लेंथ कांस्टेंट है और एरिया चेंज हो रही है, क्वेश्चन में जो दिया कि हमारा क्या है, लेंथ कांस्टेंट होगा और एरिया चेंज होगी, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। R2 इक्वल टू R1 A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हम किसके निकाल के रखेंगे? यहाँ पे हमने A2 की वैल्यू निकाल के रखा, यहाँ पे हम L2 की वैल्यू निकाल के रखेंगे, तो हमारा सोल्यूशन करने भी यही आएगा। आप लोग सोल्यूशन करके दे सकते हैं। ठीक है, R2 अगर हमको एरिया ना दे के उसका रेडियस दे दिया है, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। ये हमको यहाँ पे A मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक हमारा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है? 2 वायर मेड अ डिफरेंट मटेरियल, देन रेशियो ऑफ resistivity ρ1 upon ρ2 is equal to 3/2 and ratio of length L1 upon L2 is equal to 4/3 and
एरिया का रेशियो A1/A2 कितना दे दिया है 5/4। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1/R2 हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा R1/R2 को फाइंड करने के लिए अब डायरेक्टली देखो, अब हम इस फार्मूले पे रखेंगे। पहले यहाँ पे अगर इस अकॉर्डिंग लिखेंगे R1 निकालेंगे R2 निकालेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। अगर हम डायरेक्टली फार्मूले पे रखते हैं तो कैसे R1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रो 1 3 इंटू यल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के क्या होगा, एरिया के इनवर्सली होगा तो एरिया हमारा नीचे आ गया। अब आर को क्या है, डायरेक्टली रो के। लेंथ के किसके होगा, डायरेक्टली होगा। लेंथ क्या है 3 है, ठीक है। एरिया के क्या होगा, इनवर्सली, एरिया ऊपर चला गया। अब 3 से कैंसिल 2 2, तो इसका जो है, ठीक है। अब हमारा R1/R2 कितना आ गया 8/5। 8/5 पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दैट्स ऑल। ओके, गुड।